हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज से देखिए अपना पसंदीदा शो संविधान की शपथ, नए अंदाज नए तेवर में। मुद्दा आज सोनू पर सियासत क्यों। दरअसल कोरोना काल देश में संकट काल बनकर उभरा और सबसे ज्यादा इसकी मार मजदूरों पर पड़ी। हम सब ने देखा, मजदूरों को घर पहुंचाने का जिम्मा सोनू सूद ने लिया और जिस सोनू सूद ने यह बीड़ा उठाया, उसी सोनू सूद पर अब राजनीति शुरू हो गई है। अच्छा, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कल सोनू सूद को एक तरीके से बीजेपी का एजेंट करार दे दिया था, लेकिन अब वही सोनू सूद मातोश्री में जाते हैं, जाकर हाजिरी लगा देते हैं, तो उस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। क्या शिवसेना नहीं चाहती कि मुंबई में कोई और गरीबों का मसीहा बने? इसी पर आज संविधान की शपथ में होगी चर्चा। सोनू पर सियासत क्यों। मजदूरों के मसीहा सोनू सूद को मातोश्री में लगानी पड़ी हाजिरी। दो महीने से मजदूरों को घर पहुंचा रहे सोनू सूद को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से करनी पड़ी मुलाकात। इनको हमारी जरूरत है, हम लोग पहुंचेंगे और मैं पहुंचता रहूंगा जब तक आखिरी माइग्रेंट अपने घर तक नहीं पहुंचूगा। गलतफहमियां थी वो दूर हो गई। कोई गलतफहमियां नहीं, सब ठीक है। एवरीवन वांट्स टू डू गुड टू द कंट्री। हवाई जहाज से लेकर बस तक सोनू सूद हजारों मजदूरों को पहुंचा रहे हैं घर। थैंक यू सोनू सर। बीजेपी, कांग्रेस से लेकर बाकी दलों के मुख्यमंत्री भी कर चुके हैं तारीफ। लेकिन सोनू सूद की दरियादिली पर महाराष्ट्र में शुरू हुई राजनीति। इस तरह से फोकस एक व्यक्ति पर डालने की कोशिश की, उसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र की सरकार कुछ नहीं कर पा रही और एक व्यक्ति देखो सड़क पर उतर पर सब कुछ काम कर। शिवसेना ने सोनू को बताया चतुराई से तैयार नया महात्मा, तो बीजेपी ने शिवसेना पर किया पलटवार। जो काम महाराष्ट्र सरकार का है वह काम सरकार खुद नहीं करेगी, और सोनू सूद जैसे एक्टर सड़क पे उतर के अपने खुद के पैसे से लोगों की सहायता करेंगे, तो इस पर शिवसेना नेताओं का आपत्ति क्या है? शिवसेना को खटका था राज्यपाल से सोनू सूद का मिलना। अब कह रही है आखिर सोनू को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पता चल गया है। क्यों हो रही है मजदूरों के मददगार पर सियासी आर पार? सोनू पर सियासत क्यों? सोनू पर सियासत क्यों, इसी पर चर्चा करेंगे हम। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, शिवसेना के नेता कमलेश राय हमारे साथ हैं, एमएनएस के नेता संदीप देशपांडे इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट निशांत वर्मा भी, और साथ ही हमारे साथ नीति गोयल जो को फाउंडर घर भेजो की हैं, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन सोनू सूद की जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रेम शुक्ला जी और संदीप देशपांडे हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप देशपांडे का रुख करते हैं, एमएनएस के नेता हैं। संदीप, जरा आप बताइए कि एमएनएस किस तरीके से देख रही है इस पूरे विवाद को, कि सोनू सूद को सामना की तरफ से पहले कह दिया जाता है नया महात्मा तैयार कर लिया, और उसके बाद शाम होते होते सोनू सूद जाते हैं मातोश्री में हाजिरी लगा देते हैं जाकर। देखिए, ऐसा है कि सोनू जी ने जो काम किया है, अभी उस समय का अगर आप माहौल देखेंगे तो इस प्रकार का माहौल था कि जो गरीब मजदूर थे या जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, उनको खाने का ठिकाना नहीं था। वो कहाँ रह रहे ये महाराष्ट्र सरकार को मालूम नहीं था। उनके पास किस प्रकार से उनको मदद भेजी जाए इसके बारे में प्रशासन ने कुछ काम नहीं किया था।
और इन सभी हालातों के बीच अगर किसी ने, फिर किस तरीके से हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर किसी तरीके से वो लोगों को मदद कर रहा है, उनको एक सेफ हाउस उनका जो है वहां पे पहुंचाने के लिए कुछ रास्ते अपना रहा है, मुझे उन रास्तों में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर वो उनकी मदद कर रहा है, उनको हेल्प कर रहा है, जब सरकार भी, महाराष्ट्र सरकार उनको हेल्प नहीं कर रही थी, केंद्र से उनको मदद नहीं आ रही थी, तभी सोनू ने उनको मदद की है, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और इस काम के लिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। उनके ऊपर टिक्का टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप प्रशंसा नहीं कर सकते हैं तो आप चुप्पी बनाए बैठिए, लेकिन उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी करके इस तरीके से जो अच्छे काम कर रहे हैं उनका आपको हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि उनको पीछे लाना चाहिए। जी प्रेम शुक्ला जी, आईना दिखाया सरकारों को, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार, इसी वजह से जो सत्ता पक्ष है वो बिलबिला रहा है क्या? सत्ता पक्ष की बिलबिलाहट तो आपने साफ साफ देखी। सुबह कह रहे थे कि महात्मा नया पैदा हुआ है, शाम में वो महात्मा जिनको तथाकथित महात्मा कह रहे थे, वो जैसे ही मातोश्री में उनका प्रवेश हुआ, उनके सारे पाप धुल गए। जो पाप दिख रहे थे शिवसेना की दृष्टि में, श्रीमान संजय राउत की दृष्टि में, तो या तो उन्होंने बताना चाहिए कि क्या सिर्फ मातोश्री पर वो उनकी हाजिरी नहीं लगी थी, इस कारण नाराजगी थी, या मातोश्री पर पहुंचते उनकी नाराजगी खत्म हो गई। सोनू सूद के कामकाज से उनको कोई विरोध नहीं था, इतना निश्चित हो गया। सोनू सूद ने जिस तरह से लोगों की ऐन मौके पर मदद की, गरीबों की मदद की, प्रवासियों की मदद की, उस पर उनकी प्रशंसा करने की बजाय निंदा रस में क्यों डूब गए आदरणीय संजय राउत जी? बड़ा वाजिब सवाल आप उठा रहे हैं, बड़ा वाजिब सवाल आप उठा रहे हैं। मेरे साथ इस समय देखिए नीति गोयल जुड़ गई हैं, को फाउंडर घर भेजो की, और मुझे लगता है नीति को आना चाहिए। नीति, क्योंकि अब लोगों के मन में सवाल ये है कि जिस तरीके से सुबह में सामना में निशाना साधा जाता है सोनू सूद पर, शाम होते होते सोनू सूद मातोश्री जाकर हाजिरी लगा देते हैं, क्या डर गए सोनू सूद? डर की वजह से गए मातोश्री? नीति नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एक्चुअली ये जो काम शुरू हुआ था ये माइग्रेंट्स के अच्छे के लिए हुआ था, एंड इट इज नॉट एनी पॉलिटिकल कि हम लोग बीजेपी के साथ है या शिवसेना के साथ है। वी आर सिटीजन्स एंड अच्छा काम होना चाहिए, और आई थिंक सारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है एंड एवरीबडी इज सपोर्टिंग अस। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट या मुंबई पुलिस या सारी स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प के बिना ये सब पॉसिबल भी नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो डर गए, बट ये सब साथ में सब हेल्प कर रहे हैं, और ये कुछ आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के मन में देखिए नीति सवाल इस वजह से है क्योंकि कल ही सामना में लेक छिपा, और जैसे ही लेक छिपा फिर शाम होते होते वो मातोश्री चले गए, ऐसा क्यों? नहीं, वो इसलिए है बिकॉज हमारे को महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है, और उनके सपोर्ट के सहयोग के साथ ही सब काम हो रहा है। तो अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो बेटर है कि उसको क्लैरिफाई कर दिया जाए कि सब लोग मिल के साथ में अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग सब इंडियन सिटीजन हैं एंड वी आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरीवन द माइग्रेंट। ठीक है, लेकिन तो जो सवाल ही नहीं। जी जी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं नीति। एक तो ना अगर आप अपना मोबाइल थोड़ा लैंडस्केप के अंदाज में पकड़ लेंगी तो आपका फ्रेम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी आपका चेहरा थोड़ा कट रहा है, बेहतर हो जाएगा आपका आउटपुट। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि भाई हमने देखा बहुत सारे ट्वीट ऐसे हैं जिसमें सोनू सूद से मदद मांगी गई थी, या फिर जिसमें सोनू सूद को मदद के लिए थैंक यू बोला गया था, वो सारे ट्वीट डिलीट हो गए। ये डिलीट होने का ट्वीट का क्या चक्कर है? इस पर कुछ जानकारी दे पाएंगे आप नीति? ये काफी ट्वीट हैं जिनमें लोगों के आधार कार्ड है, फोन नंबर है, तो अभी हो सकता है कि उन वर्कर्स ने डिलीट किया हो बिकॉज दिस इज देयर पर्सनल डेटा। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं कि अगर उन्होंने खुद से डिलीट किया है। अच्छा, किसी तरीके की कोई सियासी दबाव भी सोनू सूद पर पड़ा क्या पिछले दिनों? जिस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी हमने देखी सोनू सूद पर होते हुए। काम करने जा रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है, तो कोई भी दबाव नहीं दे रहा है, बल्कि सब लोग काफी इंकरेज कर रही हैं। सारी गवर्नमेंट्स काफी, आप देख ही रही है, तारीफ कर रही है कि अच्छा काम हो रहा है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका फ्रेम उल्टा हो गया है, आपको अपना मोबाइल और रोटेट करना पड़ेगा, तब आपका फ्रेम सीधा आएगा। अभी हम आपका चेहरा दिखा नहीं पा रहे हैं नीति, प्लीज थोड़ा एडजस्ट कीजिए। ठीक है, चेक कर रहे हैं, अब बेहतर हुआ है क्या फ्रेम नीति का? जी, अब आपका फ्रेम बेहतर हो चुका है नीति। मुझे एक और सवाल मन में आ रहा है, और वो ये है कि हम देखते हैं यूजुअली स्टार्स जो हैं वो सफाई तो नहीं देते हैं, लेकिन यहां सोनू सूद ना वो सफाई की मुद्रा में नजर आए।
ऐसा क्यों? सोनू सूद की तरफ से बार बार सफाई दी गई, चाहे ट्वीट डिलीट करने वाला मुद्दा हो, उस पर एक सोनू सूद की तरफ से ट्वीट आ जाता है कि भैया ऐसा मत करो, ट्वीट डिलीट मत करो, या फिर चाहे मदद को लेकर जिस तरीके से पॉलिटिकल उन पर आरोप लगे उस पर सोनू सूद सफाई देते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अभी ये नेशनल लेवल का मुद्दा बन चुका है और आई थिंक इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, यहाँ तक कि हमारे सिटीजन से लेके सारी सियासत है, पॉलिटिकल पार्टी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग क्लियर करें कि दिस इज लाइक अ सिटीजन मूवमेंट एंड नथिंग टू डू विद एनी पॉलिटिक्स या कुछ भी। आने वाले समय में सोनू सूद पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं क्या नीति? चर्चा ऐसी हो रही है। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आप रहिए मेरे साथ, मैं और मेहमानों का भी रुख कर लेती हूँ, जरा देखते हैं और कौन कौन हमारे साथ अब जुड़े हैं। अच्छा, 2 ही मेहमान अभी हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और देश पांडे जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपने नीति जी को सुना, वो कह रही है किसी तरीके का कोई दबाव नहीं था, सब मिलकर काम कर रहे हैं और इसी वजह से वो शाम में गए भी मातोश्री में जाकर मुलाकात की उद्धव ठाकरे से। नहीं, दबाव की तो कोई आरोप भी नहीं लगा, ये दबाव का आरोप ले लिए। देखिए, स्थानीय प्रशासन ने स्वाभाविक तौर पर बसों में, ट्रेनों में ले जाने के लिए लोगों को परमिशन दी होगी, तो प्रशासन की तरफ से तो कोई अड़ंगा था नहीं, ये तो स्पष्ट है। लेकिन आजकल उद्धव ठाकरे जी की सरकार में और सामना के बीच में समन्वय का अभाव दिखाई दे रहा है कि श्रीमान संजय राउत जी को एक ज्ञात होना चाहिए था कि श्री सोनू सूद अगर किसी भी तरह से लोगों को ट्रेन से, प्लेन से या बस गाड़ियों से भेज रहे हैं तो उन्होंने स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय किया होगा, स्थानीय प्रशासन ने उनको निश्चित तौर पर अनुमति दी होगी और जिन राज्यों में भेज रहे हैं वहां भी उन्होंने समन्वय स्थापित किया होगा। तो थोड़ा सा श्री संजय राउत जी ने अपनी जो संपादक हैं श्रीमती रश्मि ठाकरे और उनके जो पति हैं श्री उद्धव ठाकरे, जो उनके शिवसेना पक्ष प्रमुख भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे पूछ लेना चाहिए था कि सोनू सूद को जो सब सारी सुविधाएं मिल रही हैं, क्या स्थानीय प्रशासन उनका समन्वय कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या सोनू सूद के इन सारे समाज सेवा के बीच में जो उनकी आशंकाएं हैं, आप जो बात कह रहे हैं, जरा सा संदीप देशपांडे जी का रुख करते हैं। तो संदीप देशपांडे जी, ये क्या सामना ने सेल्फ गोल कर लिया क्या? नहीं, ऐसा है कि बहुत आपको याद होगा कि बहुत बार संजय राउत साहब को अपना खुद का संपादकीय उन्होंने, मतलब उनके जो नेता है उद्धव जी साहब है या आदित्य जी है, उन्होंने डिसोन किया है। संजय राउत जी के स्टेटमेंट्स को बहुत बार आदित्य जी ने डिसोन किया है। तो संजय राउत साहब को यह समझना चाहिए, या ये भी हो सकता है कि ये उनकी इंटरनल प्लानिंग हो कि भाई संजय राउत साहब को कहा है कि आप जो चाहे वो कर लेना, सोनू सूद रात को मातोश्री आना चाहिए, उसके लिए जो अटैक करना है आप कर लो। सो ये हो सकता है कि ये उनकी शिवसेना के आपस में एक इंटरनल प्लानिंग हो कि भाई सोनू सूद राज्यपाल के पास गए, जिसको कहते हैं ईगो प्रॉब्लम। तो एक ईगो प्रॉब्लम बन गया कि वो राज्यपाल से मिलने गए और महाराष्ट्र के सीएम से क्यों नहीं मिलने आए। जबकि जब स्वर्गीय बाला साहब थे तब बहुत सारे एक्टर्स उनको बहुत प्यार से मिलने जाते थे। इस तरह का कोई दबाव बनाने की जरूरत नहीं थी। नहीं सर, आप प्यार की बात कर रहे हो यहाँ पर। मैं तो सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ, मुझे तो लोग ये लिखते हैं कि भाई महाराष्ट्र में चाहे शिवसेना हो या फिर आपकी पार्टी का भी जिक्र हो रहा है, एमएनएस हो, जो इसका विरोध करेगा वो महाराष्ट्र में पनप ही नहीं सकता ना, इसीलिए शिवसेना, एमएनएस हाजिरी लगाना जरूरी होता है। निशांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत जी, अभी तक तो महात्मा बताया जा रहा था शिवसेना की तरफ से सोनू सूद को कि नया नया महात्मा बनाए, बीजेपी का एजेंट करार दिया जा रहा था, अब मातोश्री में जाकर गंगा नहा लिए क्या सोनू सूद? देखिए, नमस्कार, और बहुत अच्छी बात आपने पूछी है और लोगों को मैं सुन रहा हूं। देखिए, मेन मुद्दा तो ये है कि सोनू सूद ने जो गरीबों की और बेसहाराओं की मदद की है, जो कि मुख्यतः एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के चेयरमैन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीएमए एक्ट लगे होने पे करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बजाय अगर सोनू सूद और राज्य सरकारें और कॉरपोरेशंस और दूसरे लोग यदि मदद कर रहे हैं तो पहली बात तो उस बात का सलाम। दूसरी बात आती है राजनीति पे कि अभी किसी ने कहा कि संपादकीय संजय राउत का डिसोन किया गया कई बार। हम तो उस देश में रहते हैं जहां गुरु गोलवालकर को और उनकी किताब बंच ऑफ थॉट्स को खुद आरएसएस मोहन भागवत ने डिसोन कर दिया। तो वो वाली पॉलिटिक्स इस बीच पे ना लाएं कि किसने क्या डिसोन किया।
ज्यादा जरूरी ये है, और इसको देखने के नजरिए हो सकते हैं। अभी किसी ने कहा कि वो गवर्नर साहब मुझे लगता है सोनू सूद मजदूरों की घर वापसी जरा सा इसी पर केंद्रित रखते हैं, ठीक है। बहस के दायरे को बहुत फैलाते नहीं है सर, वरना बात निकलती है फिर दूर तलक जाती है और मुद्दे से हम भटक जाते हैं। प्रेम शुक्ला जी को मैं यहाँ पर ले आती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, जो बात निशांत जी कह रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि एक तरीके से ये तो केंद्र सरकार को आईने दिखाने का काम कर रहे थे ना सोनू सूद। अच्छा, तो आईना हमको दिखा रहे तो पूरा संजय राउत को क्यों लगता है? इसका भी उत्तर दे दे। अगर मान लीजिए आईना वो केंद्र सरकार को दिखा रहे थे तो हम आईना देख लेते, हमारा चेहरा साफ सुथरा था, हम बताते हमारा चेहरा था। इसमें शिवसेना को बुरा किया और कांग्रेस के मंत्री को, असलम शेख को, उन सोनू सूद को पकड़ करके मातोश्री क्यों ले जाना पड़ा? आप देखिए चेहरे, जवाब ले लेते हैं सर, आप जो चित्र दिखा रहे हैं उस चित्र में असलम शेख चौड़ा होकर खड़े हैं। हाँ बिल्कुल असलम शेख खड़े हुए हैं और जानकारी यही निकली कि भाई असलम शेख जो है वही मातोश्री लेकर गए सोनू सूद को, वहां पर हाजिरी सोनू सूद की लगवाई गई। ऐसे में आप यहाँ पर घेर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन ये भूल जाते हैं निशांत जी आपकी मिर्ची तो शिवसेना को लगी, लेख तो सामना में छिपा। सामना के अंदर कहा गया कि सोनू सूद तो बीजेपी का एजेंट है सर, वार करें आप और फिर ढाल बनाए पीएम को आप ही। नहीं, इसमें ढाल कोई नहीं बना रहा है। मजा तो इस बात का आ रहा है कि प्रेम शुक्ला जी भाजपा प्रवक्ता यहां बैठ करके जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, सर आपको तो टेलीविजन पे आके प्रेम शुक्ला जी सिर्फ एक बात बतानी चाहिए कि महान आपके परम पूज्य 25 करोड़ के दान करने वाले अक्षय कुमार के वो 25 करोड़ कहां गए? आप दूसरों के ऊपर लेके किसी की संपादकीय कोई तो सब चीज का हिसाब दिया जाएगा निशांत जी। अभी जो पूछा जा रहा है अरे भाई निशांत जी, सवाल जो आपसे पूछा गया उसका आप जवाब दे नहीं रहे, आप घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं। मैं तो सीधा ये जानना चाहती हूँ कि भाई मजदूरों के मददगार अगर सोनू सूद हैं तो फिर मिर्ची क्यों लग रही है सरकारों को? संदीप जी, सवाल तो बड़ा यही हो जाता है ना कि फिर घेराबंदी क्यों सोनू सूद की जा रही है? क्या सरकारें डर रही हैं सोनू सूद से कि भाई सरकारों की नाकामी सोनू सूद के तौर पर उजागर हो रही है? सरकारों को जो काम करना चाहिए था वो सरकारें नहीं कर पाई, एक अकेला सोनू सूद वो करके दिखा देता है, जिसकी उम्मीद आम आदमी अपनी सरकार से करता है। संदीप जी देखिए, सोनू सूद तो एक एग्जाम्पल है। अगर आप देखेंगे तो पूरे लॉकडाउन में जहां बहुत सी जगह है जहां पे सरकार पहुंच नहीं सकी, जो एनजीओज है या पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स भी है, फिर वो कोई भी पार्टी का हो, सभी पार्टियों के वर्कर्स जो थे उन्होंने लोगों को खाना पहुंचाने का काम किया है या उनको अस्पताल में बेड अरेंज करने का काम किया है। जब एम्बुलेंस आने को तैयार नहीं तो एम्बुलेंस अरेंज करने का काम किया है। तो जिस प्रकार से प्रशासन ने काम करनी चाहिए थी, फिर वो केंद्र की हो या राज्य की हो। अभी मजदूरों का जो सवाल हम लोग ये कर रहे हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, उनके लिए सरकार को एक ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए थी कि वो किस प्रकार से अपने घर पे जा सके, लेकिन उसके बारे में ना केंद्र सरकार ने कुछ सोचा, ना महाराष्ट्र सरकार ने सोचा और उनको अपने हाल पे छोड़ दिया गया। उसके बाद अगर उनको कोई मदद करने वाला आदमी मिल जाता है और उससे वो मदद कर भी देता है तो उसके बाद सरकार को एक इनसिक्योरिटी की फील आ गई, अरे हमने तो कुछ नहीं किया, ये कैसे आ गया? ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये बड़ी बात कह रहे हैं। अब लोग एक तरफ इनसिक्योरिटी की फील और उस पर हमला करो और दूसरी तरफ इनसिक्योरिटी की फील और उसके लिए ताली बजा दो। ये ताली बजाने का काम बीजेपी ने किया प्रेम शुक्ला जी? देखिए, हमने तो कहीं से भी श्री सोनू सूद के अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने भी कुछ कहा हो तो बताइए। मैं तो ताली बजाने का काम कह रही हूँ सर, ताली तो आपने बजाई ना सोनू सूद के लिए। हम लोग सोनू सूद के लिए ताली बजाएंगे ना, कोई भी अच्छा काम करेगा। संदीप देशपांडे अच्छा काम करेंगे, मैं ताली बजाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ताली बजाएगी। कल अगर किसी प्रकार से वर्मा जी अच्छा काम करे तो उनको ताली बजाने में क्या आपत्ति होनी चाहिए, मुझे बताइए। ये शर्मिंदगी छुपाने का तरीका नहीं है कि जो काम सरकारों को करना चाहिए था, जो एक नीति केंद्र की तरफ से बननी चाहिए थी, मजदूरों को सुरक्षित इस महामारी के दौर में उनके घर पहुंचाना चाहिए था, आप लोग कर नहीं पाए सर। एक अकेला शख्स सोनू सूद वो करके दिखाता है, जिसके लिए आप लोग हाथ झटक देते हैं, जिसके लिए आप लोग कहते हैं कि राज्यों को आपस में तालमेल करना चाहिए। उत्तर सुन लीजिएगा, अच्छा प्रश्न उत्तर सुन लीजिए। अच्छा प्रश्न किया आपने। केंद्र सरकार से इस पूरी योजना में क्या आवश्यकता थी कि आप ट्रेनों की व्यवस्था कर दे और फंड दे दे। तो फंड जो है 1,70,000 करोड़ जो राज्यों में दिया गया, महाराष्ट्र को हिस्सा भेजा गया कि नहीं भेजा गया? और ट्रेनें जिसके बारे में शिकायत की उद्धव जी ने, ट्रेनें संख्या अधिक दे दी गई कि नहीं दे दी गई? अब इसके बाद जो गंतव्य जहां पर राज्य में फंसे हुए थे लोग, वहां से ट्रांसपोर्टेशन देना लोकल, ये किसकी जिम्मेदारी थी? राज्य की जिम्मेदारी थी।
उनके लिए परमिशन देना किसकी जिम्मेदारी थी? राज्य की जिम्मेदारी थी। उनको राशन देना किसकी जिम्मेदारी थी? राज्य की जिम्मेदारी थी। अब राज्य की जिम्मेदारी में अगर हम घुस जाए तो कहें हस्तक्षेप कर रहे हैं आप। अगर उसको उनको करने दे तो कहें सब आप काम नहीं कर रहे हैं। जो कर रहा है उसकी निंदा करें। हाँ। उसकी निंदा पर हम बात करने आए तो साहब आपकी बेशर्मी है। ये तो विचित्र स्थिति हो गई ना रोमाना। नहीं सर, ये तो सारे जितने सवाल लोगों के मन में है उस सामने सब पर रख रहा हूं चर्चा हो रही है ना, क्योंकि हर तरीके का सवाल इस वक्त आम आदमी के मन में है। ये भी कहा जा रहा है कि देखिए बीजेपी के शय पर सोनू सूद ये सब काम कर रहे हैं क्या, इसलिए सवाल तो मैं पूछूंगी क्योंकि ये लोगों के मन का सवाल है। जो मेरा लाल मेरे पास है, मैं किस अल्फाज में आपका शुक्रिया करूं, थैंक यू करूं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। सारा बस रेडी हो चुका है, तो सबको हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया, सब जाने वाले हैं। तो सोनू सर ने बहुत हेल्प किया, थैंक यू सर। मेरे तू जो नेक कमाई कीती कोई नहीं सकदा तेथों खो, सेवा भाव रख दे जो सोनू सूद पंजाबी हो। हालातों में बेघर मजदूरों को उनके घर पहुंचाने को एक फरिश्ता आया है, जिसे लोग सोनू सूद कहते हैं। Thank you so much. You have made us proud. Thank you. We love you. तो ये सुन रहे थे आप किस तरीके से तारीफों के पुल सोनू सूद के लिए बांधे जा रहे हैं। अच्छा, जयकारे नेताओं को बहुत पसंद है, लेकिन यहां सोशल मीडिया में इस कोरोना काल, संकट काल में आम आदमी जो है वो सोनू सूद के लिए जयकारा लगाता हुआ नजर आ रहा है। जय हो सोनू सूद। क्या इसी वजह से राजनीति सोनू सूद से चिढ़ गई है? हम सीधे रुक करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस समर्थक निशांत जी को आना चाहिए, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जाने जाते हैं। निशांत जी, ये जिस तरीके से सामना में हमला किया गया, बीजेपी एजेंट सोनू सूद को बना दिया गया, सर बताया नहीं आपने अपने साथी शिवसेना को कि साहब इनकी तारीफ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कर चुके हैं, तब तो ये अपना पंजाब का मुंडा था सर, तब तो ये अपना मोगा बॉय था, अब अचानक से बीजेपी का एजेंट बन गया। ये कैसी सियासत है सर? ठीक है, सामना का जवाब तो देखिए सामना ही देगा, उसका जवाब देने के लिए किसी को आगे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक बात है कि आपने मुझसे सवाल किया कि मैं जिस पार्टी का समर्थन करता हूं उसे फलाने को बता देना चाहिए। अरे एमएलए साहब मध्य प्रदेश के बीजेपी के, वो सोनू सूद से मांग रहे थे कि भाई हमारे लोगों को भिजवा दो। तो ये चीजें पैंडेमिक के समय, आपदा के समय किस तरीके से पॉलिटिसाइज करना कि बीजेपी वाले क्या बोल रहे हैं, सामना वाले क्या बोल रहे हैं। बीजेपी का एमएलए आपको दिखता है निशांत जी? आपको कांग्रेस का एमएलए नहीं दिखता है जो मातोश्री लेकर गया सोनू सूद को? असलम शेख आपको दिखे या नहीं दिखे सर? आपको बीजेपी का एमएलए दिख गया और फिर आप पल्ला झाड़ लेंगे, आप कहेंगे मैं इस पर नहीं बोलूंगा। ये कैसी सर दोगली सियासत है? इस पर तो जवाब देना पड़ेगा ना। मैं जवाब दे रहा हूं ना, आपने सवाल इस तरीके का किया कि मुझे बीजेपी वाले एमएलए की बात करनी पड़ी, वरना मैंने अपने पहले वक्तव्य में नाम तक नहीं लिया था। मैं इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करना ही नहीं चाहता, क्योंकि सोनू सूद ने वो काम किया जो नरेंद्र मोदी नहीं कर पाया। ये मैं साफ बोलने वालों में से, क्योंकि एनडीएमए के चेयरमैन मोदी साहब हैं, उन्हें पूरे देश की देखरेख करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, एनडीएमए के चेयरमैन की बात कर रहा हूँ। ये उनका जिम्मा था। चिड़ी तो शिवसेना, रोमाना जी, आप बार बार नरेंद्र मोदी को ढाल बनाकर क्यों बचाते हैं शिवसेना को? महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन सरकार चला रही है, क्यों उस सरकार की नाकामियों को आप छिपा रहे हैं? आप तो ढाल बनाते हैं जब आप ये कहते हैं बार बार। आप उद्धव सरकार को एक तरीके से बचाने का काम करते हैं, पीएम मोदी का चेहरा आगे करके। मैं नरेंद्र मोदी को ढाल के लायक नहीं समझता कि मैं उनको ढाल बनाऊं। मैं तो तीर चला रहा हूं और बता रहा हूं कि वो व्यक्ति जिसे ये संभालना चाहिए था देश, उन्होंने तो अंदर बैठ करके कुछ काम किया नहीं। सोनू सूद से लेके, रोमाना से लेके, निशांत से लेकर के बाकी जो नहीं दिखे, ऐसे हजारों लोगों ने काम किया इस पैंडेमिक के टाइम पे। तो उन लोगों को लेकर के पॉलिटिसाइज करना के सामना ने ऐसा क्यों कहा, तो बीजेपी वाले क्यों मदद मांग रहे थे सोनू सूद से, कांग्रेस क्यों ले गई?
मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा ओवरबोर्ड है, इतने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं है। सर, जवाब आपके हिसाब से आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये हो रहा है ना, सामना जो है वो सीधे सीधे सोनू सूद पर हमला बोलती है ना, और आप जो बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो प्रेम शुक्ला जी हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। ये कैसी बेबसी की आपके एमएलए जो है वो सोनू सूद से मदद मांगते हैं, ये कैसी बेबसी की आपकी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो सोनू सूद का आभार व्यक्त करते हैं, खुद सत्ता में है सर, खुद सरकार चला रहे हैं, और आज सोनू सूद से लगा रहे थे आपके सीएम, आपके एमएलए, ऐसा क्यों सर? हम अगर सोनू सूद से मदद मांग ली तो कोई पाप नहीं किया, सोनू सूद को गाली देने वालों ने निश्चित तौर पर पाप किया। दूसरा, बार बार जो आदरणीय मोदी जी के बारे में करें, मोदी जी के कार्य का मूल्यांकन देश की जनता करने में समर्थ है, उसके लिए कांग्रेस की तरफ से कोई जो स्पेशल चीयर लीडर्स है उनसे सर्टिफिकेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं। देश की जनता 2019 में भी इसी तरह से निशांत वर्मा कहते थे, क्या क्या नहीं कहा मोदी जी को, लेकिन देश की जनता ने मोदी जी के कार्यों का मूल्यांकन किया और जनादेश दिया। आज भी मोदी जी ने पैंडेमिक में क्या किया क्या नहीं किया, ये देश की जनता मूल्यांकन करने में समर्थ है, और उस पर जो टिप्पणियां की जाएंगी उसका उत्तर देने में हमारे पास सामर्थ्य है। लेकिन अब आए हैं सामना पर चर्चा करने, लेकिन इनको अगर मोदी जी का नाम ना ले तो भोजन नहीं पचता। मोदी फोबिया होना जो है कुछ लोगों का रोग है, उस रोग का भी इलाज जनता स्वयं करती है। मुझे लगता है संदीप देशपांडे जी का हमें रुख कर लेना चाहिए। संदीप देशपांडे जी, क्या लग रहा है आपको, ये जिस तरीके से पूरी सियासत गरमाई है, इसके जड़ में क्या वजह लगती है? संदीप देशपांडे से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है प्रेम शुक्ला और निशांत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जो सवाल प्रेम शुक्ला जी ने उठाए थे, निशांत जी, नाकामी उद्धव सरकार की, और उसे छिपाने के लिए घुटनों पर आप लोग सोनू सूद को लेकर आना चाहते हैं। निशांत, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रेम शुक्ला जी ने अभी अपने वक्तव्य में जो कहा, मैं ये मानता हूं कि वो भाजपा का वक्तव्य हो सकता है, भारत सरकार का नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी भारत सरकार के प्रवक्ता नहीं है, भाजपा नामक पार्टी के प्रवक्ता है, माना कि वो सरकार में है। दूसरी बात ये आती है कि जहां तक पॉलिटिसाइजेशन की बात हो रही है, तो मैंने जैसे सवाल किया था उस चीज का तो वो जवाब दे नहीं पा रहे कि भाई अक्षय कुमार के दिए 25 करोड़ कहां गए, क्या ये वर्चुअल रैली में इस्तेमाल हो रहे हैं, जहां पे शाह साहब गलत बता रहे हैं देश को कि कलिंग की वजह से सम्राट अशोक आए थे, सम्राट अशोक तो पाटलिपुत्र के थे। तो इस तरह की ये जो पॉलिटिसाइजेशन है प्रेम शुक्ला जी, जो आपकी पार्टी मान लीजिए, सर सवाल तो ये है कि आप अपने सहयोगी को क्यों नहीं कहते कि वो पॉलिटिसाइजेशन से बचें? अगर कोई मजदूरों का मददगार है तो उस पर सियासत क्यों, उस पर सवाल क्यों सामना में उठाए गए? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि दादागिरी महाराष्ट्र में करनी है, मजदूरों के मददगार को घुटनों पर लाना था? ये हाजिरी आप लोग लगवा लेते हैं मातोश्री में लाकर, तो फिर सोनू सूद ने गंगा नहा ली। सवाल तो ये है ना, इस पर जवाब दीजिए। सीधे संदीप देशपांडे का रुख करते हैं, हम एमएनएस के नेता हैं। संदीप देशपांडे जी, क्या आपको लगता है कि उद्धव सरकार के खिलाफ सोनू सूद बीजेपी की साजिश है? नहीं, मुझे तो ये बिल्कुल नहीं लगता है ना, मुझे ये पहले दिन से कुछ लग रहा था। मुझे लगता है कि अगर देखिए, सामना में अगर अग्रलेख आप लिखते हैं तो आपको किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, सामना अपने आप में एक प्रूफ बन जाता है कि हम जो लिखते हैं वो बात सही है, बाकी जो लोग लिख रहे हैं, बाकी जो लोग बात कर रहे हैं, बाकी जो लोग कर रहे हैं, सब गलत है। ये एक उनकी अपनी सोच है और उसके लिए उनको प्रूफ, अभी समझो सामने में एक अग्रलेख आया है। नहीं सर, यही तो वो सोच है ना, वही जो मैंने पहले कहा था, दादागिरी वाली सोच निशांत जी, दादागिरी वाली सोच कि महाराष्ट्र हमारा, मुंबई हमारी, ऐसे में बिना हमारी इजाजत की कोई कैसे मदद कर सकता है? भले ही उसमें जनता का हित छिपाओ, लेकिन सवाल फिर भी उठाएंगे।